बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू डायरेक्शन क्लासेस। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 साइंस का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन और सराउंडिंग को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? बच्चों, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी ऑल नो फ्रॉम और ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। बच्चों बोल रहा है कि जो हमने पहले पढ़ रखा है कि वाटर के 3 स्टेट के बारे में हम जानते हैं। सॉलिड एज अ आइस, आइस बच्चों सॉलिड फॉर्म में होता है। लिक्विड से हम फेमिलियर हैं। और गैस जो कि वेपर फॉर्म में, वाटर का वेपर फॉर्म है। ओके, व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? बोल रहा है कि जब मैटर का स्टेट चेंज हो रहा होता है तो होता क्या है इसमें। ओके, व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चंस। इज इट, इज नॉट इट? बच्चों बोल रहा है कि जब मैटर का स्टेट चेंज होता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या चेंज आता है। ओके, उसके पार्टिकल्स में क्या चेंज आता है, क्या वो कंबाइन होते हैं, कैसे ब्रेक होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 1.12 की हेल्प लेंगे। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। बच्चों, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मैटर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice। बच्चों, आपको एक बीकर लेना है, उसमें आइस लेना है। ओके, 150 ग्राम, और उसमें एक थर्मामीटर डाल देना है। देखिए जैसा कि यहाँ पे बच्चों फिगर में दिखा रखा है। ओके, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। उसके बाद बच्चों इसे हीट करना स्टार्ट कर दीजिए। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, और वो टेम्परेचर नोट कीजिए जब आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। फिर वो टेम्परेचर बच्चों नोट कीजिए जहाँ पे सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। इसके बाद बच्चों आप रिकॉर्ड कीजिए जब कितना टाइम लेता है और कितना क्या लगता है जब ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन अ बीकर एंड हीट वाइल स्टेरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। इसके बाद बच्चों फिर से हीट कीजिए जब तक कि बॉईल होने नहीं लग जाता। कीप केयरफुली आइज ऑन द थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट। इसके बाद बच्चों आपको देखते रहना है जब तक कि वाटर जो है लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज नहीं हो जाता। ओके, देखिए यहाँ पे बच्चों करना क्या है, आप एक बीकर लीजिए, इसमें आइस डालिए, एक थर्मामीटर इसके कांटेक्ट में होना चाहिए। ओके, इसे हीट करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, बर्नर है नीचे। तो पहले बच्चों इसे जब तक, तो आपको वो पॉइंट नोट करना है जहाँ पे जो आइस है मेल्ट होना स्टार्ट हो जा रहा है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपको वो पॉइंट नोट करना है जब सारा आइस मेल्ट हो जाता है। ओके, इसके बाद आपको बच्चों से थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको ये देखना है कि जब सारा सॉलिड जो है, जो सारा आइस था वो मेल्ट हो चुका है, उसके बाद भी इसे बॉईल करते रहिए जब तक कि ये वेपोराइज ना हो जाए, वेपर फॉर्म में ना हो जाए। ओके, और इस सारे को ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है। ओके, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। बच्चों, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड का तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है, वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। ओके, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है बच्चों, जो पार्टिकल्स हैं वो और हाई स्पीड में मूव करने लगते हैं। ओके, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। बच्चों, जब आइस को मेल्ट करने के लिए जो हम उसे हीट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे थे तो उसका क्या हो रहा था, वो जो जैसे आइस है बच्चों, इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में वो सारा हीट जा रहा था। ओके, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। ये जो बच्चों देखिए आइस है तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं इनका एक फिक्स पोजीशन था, लेकिन जब हम हीट देते हैं तो इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है और ये अपना जो प्लेस होता है उसे छोड़ के मूव करने लग जाते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट कन्वर्ट टू अ लिक्विड।
एक स्टेज आता है बच्चों जब सॉलिड मेल्ट होके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर बच्चों जब सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में आ जाता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट बच्चों हमें क्या बताता है? मेल्टिंग पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि कोई भी पार्टिकल है तो वो कितना उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है। ओके, अब जैसे देखिए बच्चों, जिसका फोर्स जिस पार्टिकल के बीच में, जिस मैटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसको मेल्ट करने में हमें और ज़्यादा हीट एनर्जी की देने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ओके, लेकिन बच्चों जिसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसे वो कम टेम्परेचर में ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसके स्ट्रेंथ का पता चलता है। मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रेंथ बताता है किसी पार्टिकल का, किसी मैटर के पार्टिकल का। ओके, कि उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.16 केल्विन। बच्चों जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 273.16 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज अ फ्यूज़न। बच्चों जब सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूज़न। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है इसे फ्यूज़न भी कहते हैं। ओके, when a solid melts its temperature remains the same, so where does the heat energy go? बोल रहा है बच्चों कि जब हम मेल्ट कर रहे होते हैं सॉलिड को तो जब हम काफ़ी देर तक बच्चों हम टेम्परेचर देते जाते हैं, लेकिन वो आप देखेंगे थर्मामीटर हमने उस एक्टिविटी में लगाया था तो हमें पता चलेगा कि टेम्परेचर सेम ही रहता है। वो जब तक सेम रहेगा बच्चों जब तक कि सारा आइस मेल्ट नहीं हो जाता। ये जितना हम हीट दे रहे होते हैं बच्चों तो हीट इंक्रीज़ क्यों नहीं होता है? उस जो हमने लिक्विड ले रखा था, वो जो आइस ले रखा था उसे हम हीट कर रहे थे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जितना हम उसे हीट दे रहे थे वो सारा उस आइस को मेल्ट करने में जा रहा था। और ये हीट ये टेम्परेचर जब तक इंक्रीज़ नहीं होगा जब तक सारा आइस मेल्ट ना हो जाए। जब सारा आइस मेल्ट हो जाएगा उसके बाद ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। यू मस्ट have observed during the experiment of melting that the temperature of system does not change after the melting point is reached till all the ice melts। बच्चों बोल रहे जब तक सारा आइस मेल्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस हैपन इवन though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat, this heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles। इसके बीच में बच्चों जब जितना हीट देते हैं वो सारा बच्चों उसको आइस को मेल्ट करने में चला जाता है, उसकी स्टेट को चेंज करने में चला जाता है। जब तक सारा आइस बच्चों लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ओके, एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। ये सारा जो हीट हम दे रहे होते हैं उस टाइम बच्चों वो सारा कहाँ चला जाता है बच्चों? वो आइस ले लेता है वो लिक्विड फॉर्म में आने के लिए और हमें पता भी नहीं चलता। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज़ नॉन एज लेटेंट हीट। और इस हीट को बच्चों क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। ओके, लेटेंट हीट बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें बच्चों जब हम आइस को मेल्ट कर रहे होते हैं तो जितना हीट देते रहते हैं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता है क्योंकि सारा हीट आइस को लिक्विड फॉर्म में लाने में चला जाता है और इस हीट को और हमें पता भी नहीं चलता। ओके, हम सोचते हैं कि टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा, तो ये जो हीट आइस को मेल्ट करने में चला गया है, आइस को लिक्विड फॉर्म में लाने में चला गया, इस हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं बच्चों? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू, वो हीट एनर्जी, वो अमाउंट हीट एनर्जी का जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में लगता है। ओके, लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं इसे। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इट मीन्स 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। इसलिए बच्चों जो आइस है बच्चों वो 0 डिग्री पे उसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है। पार्टिकल्स इन वाटर ना सॉरी बच्चों जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर उसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है इन कंपेयर टू आइस। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन आइस एट सेम टेम्परेचर। बोल रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पे उनमें ज़्यादा एनर्जी होता है इसके कंपेयर में अगर इतने ही डिग्री सेल्सियस पर आइस हो तो इसी सेम टेम्परेचर पर। ओके, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। बच्चों जब हम हीट देते हैं वाटर को तो जो पार्टिकल्स है इसके स्टार्ट कर देते मूविंग, इसमें ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं वो भी फास्टर। ओके, एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। और एक ऐसा टाइम आता है बच्चों कि उसके बाद बच्चों इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो पूरा टूट चुका होता है, टूट जाता है। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। और यहाँ से बच्चों जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। क्या बोल रहा है बच्चों, जैसे कि वाटर को जब आप हीट देंगे तो वो उसके पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, मूव करते रहेंगे और ऐसा एक टाइम आएगा कि जब इनके बीच का अट्रैक्शन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ही ये गैस में कन्वर्ट होने लगते हैं। ओके, वेपर फेस में आ जाता है। लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, इसके बाद लिक्विड जो है गैस में आ जाता है, गैस फॉर्म में। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर बच्चों जब लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट कर देता है, ओके, ये इसका सिंपली समझ ली, वो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, सिंपली बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, ये एक बच्चों बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर फेस। पार्टिकल जो है बच्चों एनर्जी गेन करके वेपर स्टेट में आ जाते हैं। ओके, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन, इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस। बच्चों बोल रहा है कि वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। वो टेम्परेचर बच्चों जिस पे लिक्विड जो है वेपर फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डू इट इन द सेम वे एज वी डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। बच्चों क्या बोल रहा है कि जो पार्टिकल है वेपर फॉर्म में, ओके, 373 केल्विन पर, इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है इन कंपेयर टू वो वाटर जो कि उसी डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर होता है उसके कंपेयर में। ओके, हमने आगे पहले भी पढ़ा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी ऐसा ही है। ओके, दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ऐसा होता क्यों है बच्चों, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वेपर फॉर्म में जो है, स्टीम फॉर्म में है, वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में। ओके, वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जो स्टीम में पार्टिकल्स हैं उनके पास ज़्यादा एनर्जी होता है जो वाटर में पार्टिकल्स हैं उनके कंपेयर में। ओके, देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट चेंज कैसे होते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। बच्चों जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, अगेन जब हम हीट करते ही रहते हैं उसे तो वो गैसेस स्टेट में आ जाता है। और इसका एग्जांपल है बच्चों आइस बच्चों जब हमने अभी एक्टिविटी भी की, एक्टिविटी 1.12 किया हमने, जब हमने आइस को हीट किया तो वो लिक्विड स्टेट में वाटर फॉर्म में आ गया, वाटर बन गया, और जब उसके बाद हमने हीट किया तो वो वेपर स्टेट में आ गया। ओके, और जब हम गैस को कूल करते हैं तो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, उसके बाद हम फिर से कूल कर देंगे तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मैटर का स्टेट भी चेंज हो जाता है। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। हमने बच्चों क्या पढ़ा कि जो मैटर है उसका स्टेट चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जब हम हीट देते हैं तो बट देयर
but there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। बच्चों हमने अब तक क्या देखा कि कोई भी मैटर है तो उसका स्टेट कैसे चेंज होता है। पहले बच्चों सॉलिड होता है, सॉलिड से हम टेम्परेचर देंगे तो लिक्विड, उसके बाद बच्चों वो गैस में चेंज होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में आए बिना सीधे सॉलिड से गैस स्टेट में चेंज हो जाती हैं। ओके, हम एक्टिविटी 1.3 करते हैं इसको समझने के लिए। टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश। अमोनियम क्लोराइड लो बच्चों, ओके, उसे क्रश करके और चाइना डिश में रख लो। ओके, पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, और ये बच्चों फनल रख दो पलट कर। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, इसके ऊपर बच्चों एक कॉटन का प्लग लगा दो, इसे बंद कर दो इसके मुंह को। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, इसे हीट करते जाइए बच्चों, ओके, धीरे धीरे। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द एबव एक्टिविटी, आप देखेंगे बच्चों की जो है ये जो हमने ले रखा है अमोनियम क्लोराइड या फिर कैम्फर, ये बिना लिक्विड स्टेट में आए ही ये उड़ जाता है। ओके, ये वेपर फॉर्म में आ जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कोई भी सब्सटेंस बच्चों जो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में आ जाता है बिना लिक्विड फॉर्म में आए ही, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, यहाँ देखेंगे बच्चों आप ऊपर वाली एक्टिविटी में कि जो कैम्फर या फिर जो अमोनियम क्लोराइड है वो लिक्विड फॉर्म में आए बिना ही गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, बच्चों हमने अब तक पढ़ा कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सॉलिड लिक्विड स्टेट में आता है और लिक्विड से गैसियस स्टेट में आता है। कुछ केस में ऐसा भी होता है कि बच्चों सॉलिड सीधे गैसियस फॉर्म में आ जाता है। ओके, जिसे कि सब्लिमेशन कहते हैं। और अब हम देखेंगे कि बच्चों जब हम प्रेशर चेंज करते हैं तो मैटर के पार्टिकल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। We have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles। हमने देखा है कि बच्चों जो मैटर है उनका स्टेट डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उनके जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस होता है। सॉलिड के केस में बच्चों जो पार्टिकल्स है वो एकदम पास पास होती हैं, लिक्विड के केस में इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है और गैस के केस में इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। What will happen when we start पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इंक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। अब बोल रहे हैं बच्चे जब हम इसे कंप्रेस करेंगे, जब इस पर प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। बोल रहा है बच्चों क्या हम जब प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो मैटर का के जो पार्टिकल्स है, जो मैटर है, तो वो स्टेट कैसे चेंज करेगा या करेगा भी या कि नहीं करेगा। ओके, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। बच्चे बोल रहे हैं जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, जब प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, सिंपल बोले तो जब प्रेशर इंक्रीज कर देंगे और टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो कोई भी गैस वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ओके, आप हम अपने घरों में भी देखते हैं बच्चों, जो हमारे घर में हम गैस यूज़ करते हैं वो हाई प्रेशर, वो हाईली कंप्रेस करके उससे सिलेंडर में भरा जाता है। वो हमें पता है वो गैस है बच्चों, लेकिन उसमें इतना प्रेशर होता है कि कई बार आपको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में वो दिखेगा आपको, आप घरों में बच्चों ऑब्जर्व करेंगे। हाउ यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों इसे हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं। ओके, अंडर हाई प्रेशर में सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। बच्चों जो सॉलिड CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये डायरेक्टली बच्चों गैसेस स्टेट में आ जाता है जब हम प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं 1 एटमॉस्फेयर तक। ओके, डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए ही सॉलिड CO2 बच्चों डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में आ जाता है जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं 1 एटमॉस्फेयर तक, विदाउट लिक्विड स्टेट में आए। ओके, दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ड्राई आइस। इसी कारण से बच्चों हम जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसे हम ड्राई आइस कहते हैं, क्योंकि ये सीधी सॉलिड फॉर्म से सीधे गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने पर। ओके, थस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस
वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इससे बच्चों हमें क्या पता चलता है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो स्टेट चेंज करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो सॉलिड के केस में भी, लिक्विड के केस में भी, गैसेस के केस में भी। अब प्रेशर बच्चों देखेंगे तो आप सॉलिड पर प्रेशर नहीं लगा सकते, ओके। लिक्विड भी सॉलिड पे आप प्रेशर नहीं लगा सकते, लिक्विड भी नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबल होता है, ओके। हम बस गैस पर ही हम प्रेशर लगा सकते हैं, इसे कंप्रेस करके इसका स्टेट चेंज कर सकते, ओके। इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। बच्चों देखिए स्टेट ऑफ मैटर के इंटर कन्वर्जन, सॉलिड बच्चों फ्यूजन होता है तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है, और जब वेपोराइजेशन होता है तो ये गैसेस फॉर्म में आ जाता है, हमने पहले पढ़ा है, ओके। और जब बच्चों सब्लिमेशन होता है तो एक गैस से सॉलिड स्टेट में आ जाता है, हमने अभी इसका एक एक्टिविटी भी की थी, एक्टिविटी 1.13, ओके। और देखिए तो बच्चों देखिए लिक्विड जो है बच्चों सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ओके। और जब इसको सॉलिड सब्लिमेशन की हेल्प से सीधे गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसका एक एग्जांपल है बच्चों कैम्फर, जो कि बच्चों सॉलिड से सीधे गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस बच्चों कंडेंसेशन से गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ओके। तो ये जो इसका जो सर्कल है, ये जो 3 स्टेट है मैटर के, किस फॉर्म से किस फॉर्म में और किस मेथड से चेंज हो जाता है, ये बच्चों आप याद कर लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है, ओके। बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।